एडमिशन ऑफ पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें निकालेंगे कि नया वाला पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वी हैव टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरा नाम विनोद कुमार है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू, फिर सॉल्व करेंगे। एंड वी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5. They agree to say admit C, their manager into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate net profit sharing ratio. हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एंड बी पार्टनर्स एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस 7:5 के रेशियो में शेयर करते हैं। एक अपने पार्टनर मैनेजर सी को एज पार्टनर एडमिट करते हैं और उसको ये लोग 1/6 शेयर देते हैं। एंड सी अपना इस 1/6 शेयर को 1/24 कैसे लेता है, 1/8 फ्रॉम बी लेता है। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अभी देखिए ए का शेयर है, ए का शेयर कितना है, एक शेयर एग्जिस्टिंग जो भी बना है 7/5 मतलब 7/12। बी का है, बी शेयर कितना है 5/12 हो जाएगा। और सी का भी शेयर दिया हुआ है 1/6, पर एक इनका ओल्ड है, अब नया निकालना है इनको। तो एक का 7/12 है, इसमें से जो सी नया पार्टनर है वो 1/24 दे रहा है। तो बचा कितना इसके पास में 7/12 माइनस जो 1/24 दे देता है इसी को, उतना ही बचेगा ना इसके पास में। फ्रॉम में हम डायरेक्ट माइनस करते हैं, ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो फ्रॉम है हम डायरेक्ट, तो ये इसका पुराना वाला शेयर है 7/12। 7/12 में से 1/24 ये दे देता है सी को। तो बचा कितना है इसके पास में तो निकाल लेंगे। 24 का इसमें एलसीएम 24 ही होगा, एक 2 14 हो गया और एक बनी रहेगा। तो दिस इज 13/24। तो इस भाई साहब का है ए का शेयर, अब बी का शेयर है 5/12। उसमें से 1/8 दे रहा है किसको, सी को। अब इसका एलसीएम कितना होगा, इसका भी 24 ही होगा 12 और आपका एलसीएम 24 होगा। तो एक 2 कहीं जाता है, एक 10 हो गया और एक 3 टाइम गया तो एक 3 10 - 3 7/24। तो इसका नया ए का नया शेयर है 13/24, बी का नया शेयर है 7/24। सी का निकालते हैं। सिर्फ पानी पी लेता हूँ। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो ए का निकल गया 13/24, बी का निकल गया 7/24। अब सी का तो निकला हुआ पहले से ही है 1/6। अब इसको कॉमन करना है। इन दोनों का 24 है, इसको 24 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/24 तो एक 4/24 तो तीनों का हो गया A/B/C 13/24 7/24 4/24 that is 13 13:7:4। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन होगा सॉल्व 13:7:4। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर कुछ
नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय। एक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो भी मैंने किया है, दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टी.एस. ग्रेवाल का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ओल्ड एडिशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी नया एडिशन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे ही होगा। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They admit D as a new partner for 1/8 share in the profits, which he acquired 1/16 from A and 1/16 which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C and D. हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। A, B and C पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। डी को एज न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि वो बी एंड सी से 1/16 करके लेता है, और आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, नया वाला पार्टनर डी है और वो सिर्फ बी एंड सी से ले रहा है, ए से कुछ नहीं ले रहा है वो। जो ए का उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है डैट रिमेन सेम। 3 पार्टनर ओल्ड वाले हैं, ए, बी, सी। ए का है 3/6, बी का है 2/6, सी का है 1/6। अब नया पार्टनर जो डी एडमिट हो रहा है वो बी एंड सी से ले रहा है, तो बी से ले रहा है। अब ये तो इनका ओल्ड हो गया, अब जो ए का तो उतना ही रहेगा, देयर इज नो चेंज, कुछ भी वो किसी को दे नहीं रहा है। बी का जो 2/6 था उसमें से 1/16 डी ने ले लिया है, तो -1/16 जो बचेगा दैट विल बी बीज। ऐसे ही सी का 1/6 है, उसमें से 1/16 डी को दे दिया है इसने, तो इसके पास में अब क्या फ्रॉम है, तो फ्रॉम में माइनस होता है डायरेक्ट, तो ये इस तरीके से होगा। ए का तो कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, 3/6 ही होना है। अब इसका करेंगे तो 48, 29, इसका एलसीएम 48 होगा, 8 8 2 16, 16 3 तो 3, तो ये हो गया 13/48 इसका नया रेशियो। और इस भाई साहब का सी का 48 ही है इधर, तो अब देखिए 8 16 8 6 8 48, तो 8 हो गया, 3 तो 5/48, और नया वाले का डी का शेयर कितना है 1/8 है, तो डी शेयर है 1/8, तो हम इसको सीधे ही 48 पे लेके जाएंगे, तो 1/8 to 6 करेंगे तो 6/48, और इसका है 3/6 है, तो इसको 48 पे लेके आने के लिए क्या करेंगे, 3/6 × 8 24 48, तो अब ये हो गया 24 to 48, 13:48 इस भाई साहब का है, 5:48 and 6/48। अब A:B:C:D 24:13:5:6 ऐड करके देख लेते हैं कि
48 आ रहा है कि टोटल की नहीं, 4 3 7 5 12 6 18 8 भाग 1 1 2 2 48। तो दिस इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस तरीके से निकला। और अगर इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर बोलते हैं ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालो, तो निकालने बस ये कितना कितना ले रहा है, 116 एक से ले रहा है, दूसरे से भी 116 ले रहा है, तो दोनों से 1:1 में ले रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें 1:1 हो जाएगा। हालांकि पूछा नहीं है इसमें, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये तो दिया ही हुआ है 1:1, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इट। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, ऐसे तो आ ही जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, और उतना भी सिंपल नहीं है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके पास में मैथ्स नहीं है, उनको डिफ़िकल्टी होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देख लीजिए, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लिख के पूछिए, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस करूँगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही, बाय।